मंदिर में जब दीप लगाओ, मंदिर में जब दिया लगाओ, दीप प्रज्वलित करो। मंदिर में जब दिया लगाओ और मंदिर में जब दीप प्रज्वलित करो, उस समय पर जब मंदिर में दीप लगाएं और मंदिर में जब दिया प्रज्वलित करें, अगर गोल बाती है तो वो तो दिए के बीच में ही होगी, फूल बाती है तो वो दिए के बीच में होगी। और मान लो अगर लंबी बाती लेकर गए हो, लंबी बाती को लेकर पहुंचे हो, तो अगर दीप लगा रहे हो, कामना रखकर लगा रहे हो कि मेरी ये कामना है, तो वो दीप का, बाती का मुख अपनी ओर रखना, पर कोई कामना नहीं। हम भगवान को केवल इसलिए रिझा रहे हैं कि मेरा भोलेनाथ मेरा भंडार भरे और मेरे घर में सुख समृद्धि दे, तो दीप की बाती का मुख भगवान की ओर होना चाहिए, कि हमने तेरे भरोसे पर छोड़ दिया। अब हम किसी से नहीं पूछेंगे कि हमें क्या करना है, ये दीप की जो बाती का मुख है वो आपकी ओर है। अर्थात मेरा जो जीवन है, मेरा जो संपूर्ण परिवार है, मेरा जो कुटुंब है, मेरा जो कबीला है, मैं जिस घर में निवास करती हूं, मैं जिस घर में रहता हूं, उस घर का संपूर्ण कारभार सब तुम्हारे भरोसे पर है। तो बाती का मुख कहां हो गया? भगवान की ओर हो गया। बाती का मुख फिर भगवान की ओर हो गया। पर ज्यादातर लोग दिया जो लगाते हैं ना, वो अपनी ओर बाती करके ही लगाते हैं। मतलब इनकी कामना चलती ही रहती है 24 घंटे, कुछ कुछ कामनाएं इनकी जागरूक रहती है, इनकी कामनाएं निरंतर रहती है। पर उस बाती में जब आप अपना संपूर्ण परिवार, संपूर्ण अपने परिवार का, दुकान हो, धंधा हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, चाहे आप जितना भी कार्य कर रहे हो, फैक्ट्रियां चला रहे हो, वो सब अपने भगवान के भरोसे पर दे दिया, भगवान की ओर दे दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाती का मुख भगवान की ओर हो तो तुम भगवान के बिल्कुल करीब में बाती का मुख कर लगा दो और भगवान को मालूम पड़े चोट लग जाए, ऐसा भी नहीं। जब भी दिया लगता है, आप बहुत ध्यान देना महाराज, अगर भगवान जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, अगर दिया हमको रखना है, भगवान जहां विराजमान है, दीप जब भी रखा जाता है भगवान के सामने, तो अपन जहां विराजमान है उससे भगवान और अपने बीच में कम से कम 2 बीता की दूरी तो होना ही चाहिए, जिससे भगवान को भी चोट ना लगे, भगवान को भी घात ना लगे। तुलसी महारानी को जो दिया लगाया जाता है वो तुलसी महारानी से दूर लगाना चाहिए। तुलसी के क्यारे में दीप लगाने का प्रमाण नहीं है कि तुम तुलसी के क्यारे के अंदर दिया लगाओ। पहले तो ऐसा नियम था कि तुलसी का जो क्यारा बनता था उसमें एक नीचे अलग से दिया रखने की जगह बनती थी, तो उसमें दिया रख दिया जाता था। आज के जमाने में इतनी जगह ही नहीं कि वह मेरे को, तो लोगों को कुंडा में धर के आ जाए। अब कुंडी में रख के आए, मालूम पड़े तुलसी महारानी का पत्ता मुरझा जाता है, तुलसा महारानी भी ऐसी मूर्छित हो जाती है, तुलसा महारानी भी चारों तरफ से वो दिए की लो से जल जाती है। ऐसा दीप लगाने का कोई फायदा नहीं, ऐसे दीप की कोई महत्वता नहीं है। किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशान कर कर, देवता हो चाहे आप हो, आप किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशान कर कर अगर भजन कर रहे हो तो उसका कोई सुख नहीं है हमारा, उसका कोई आनंद नहीं है। किसी को भी कष्ट देकर अगर आपने भजन भी किया, यज्ञ भी करा, दान भी करा, पुण्य भी करा, सत्कर्म भी करा, भजन भी करा, उसका कोई तत्व नहीं, कोई मोल नहीं। बुद्धि, चित्त, ये परमात्मा को देखकर चलना। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े थे और भगवान कृष्ण ने आकर भीष्म पितामह से कहा, पितामह आप अपने प्राणों को क्यों नहीं छोड़ते? भीष्म पितामह कहते हैं, प्राण तुम्हें आज छोड़ दूं, पर घर में जब तक बेटी कुंवारी रहती है तो बाप कैसे मर सकता है, तुम बताओ। कुंवारी बेटी अगर घर में बैठी है तो पिता कैसे मर जाए? हमारे यहां तो कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं कि जब तक घर में बेटी कुंवारी रहती है तब तक तो बाप तीरथ करने भी नहीं जाता था। पहले का नियम था कि घर में बेटी कुंवारी बैठी है तो पिता कैसे तीरथ जा सकता है? पहले बेटी के पीले हाथ करेगा, शादी करेगा, विवाह करेगा, उसके बाद तीरथ जाएगा। तो मैं कैसे मर सकता हूं जब तक मेरी बेटी कुंवारी बैठी है? तो भगवान कृष्ण ने कहा तुम्हारी बेटी है का, तुमने तो शादी नहीं करी है। भीष्म पितामह कहते हैं, कौन कहता है कि बेटी नहीं है? मेरी बेटी है और शादी करना चाहता हूं उस बेटी की। किसके साथ? भगवान कृष्ण ने पूछा। भीष्म पितामह कहते हैं, आपके साथ। भगवान कृष्ण बोले, मेरी तो 16,108 पहले से है, क्या करूंगा आपकी बेटी से विवाह कर? क्या करूंगा विवाह कर? अगर 16,108 आपके पास में है ना, तो एक बेटी और रख लो, हमारी बेटी एक और रख लो। बड़ी समझने वाली कथा है। जब 16,108 भगवान कृष्ण के पास में है तो एक और देने की जरूरत क्या थी? ये वो प्रश्न है जो आपके जीवन में हर पल आपको सताता है। जब इसके घर में 4 व्हीलर 4 गाड़ियां थी, इसकी 2 3 दुकानें चल रही है, तो भगवान इसको क्यों इतना दिया जा रहा है? ये हमारा प्रश्न है। वो प्रश्न का उत्तर यहां है। भगवान भी ऐसा है कि भरे हुए को भरते जाता है। बोलो सही है कि गलत है? ये कई लोगों का प्रश्न है कि गुरुजी भगवान को तो देखो, जब उसके यहां देगा ना तो देता ही जाएगा, देता ही जाएगा। बेचारा गरीब बड़े के घर में लड़की हो गई और बस सेठ के घर में लड़का हो गया, लड़की उधर हो जाती, लड़का इधर हो जाता। ये हमारी बुद्धि, हम सोचते हैं, ऐसा विचार हम लाते हैं, ये सोच हमारी है। भगवान भी गजब करता है। बताओ, इसके यहां तो पहले इतना सारा था और मालूम पड़े 2 वेयर हाउस खोल दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, मालूम पड़े पेट्रोल पंप लगा दिया, मालूम पड़े गाड़ियां दे दी, मालूम पड़े इतना दे दिया। आखिर भगवान समझ में नहीं आता, किसी गरीबड़े को भगवान क्यों नहीं देता? बताओ, उसके तो खूब सारा था, भगवान ने भरे भरा को और भर दिया।
तो यही तो प्रसंग यहाँ आ रहा है कि भगवान भीष्म पितामह भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, और भगवान करें मेरे पास में जब 16,108 है तो मैं क्यों लूं, एक काम कर किसी दूसरे से ब्याह कर दे, कुंवारा तो घना सारा पड़ा है, यही होगा ढेर सारा, तो इतने कुंवारे पड़े हुए हैं, तुम्हारी मर्जी पड़े उसके शादी करो, पर मुझसे क्यों करना। तो भीष्म पितामह ने कहा कृष्ण जो 16,108 रानियों को अकेला साध सकता है तो वो मेरी बेटी बुद्धि को भी साध सकता है, वो मेरी बुद्धि बेटी को साध सकता है। भीष्म पितामह कोई दूसरी लड़की की बात नहीं कर रहे, वो अपनी बुद्धि रूपी बेटी की बात कर रहे हैं, आप इसको साध लीजिए, मेरी बेटी बुद्धि के साथ में आप विवाह कर लीजिए, किसी दूसरे की तो बात ही नहीं चल रही है, बेटी की बात चल रही है। बस उसी तरह भगवान भरे हुए को क्यों भरता है, जिसको दिया जा रहा है उसको दिया ही जा रहा है, और जिसको नहीं दे रहा तो उसको रुलाया जा रहा है। क्यों? कोई भगवान से जाके पूछे तो सही, तो भगवान भी कह देते हैं तेरे को देने में दिक्कत नहीं है, दे दूंगा, मना नहीं है, बिल्कुल दूंगा, पर दिक्कत केवल इसी चीज की है कि मैंने तेरे को दिया, मैंने तेरे को दिया और तूने बर्बाद करना प्रारंभ किया। जैसे एक प्रसंग पहले सुनाया था, एक बच्चा तालाब के किनारे पर बैठा है, उसके हाथ नहीं है, सारे गांव के बच्चे तालाब में नहा रहे हैं, ये बैठा बैठा रो रहा है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा भोलेनाथ सबके हाथ पैर हैं, इसके क्यों नहीं है बेचारे के, देखो कितना मन कर रहा है, रो रहा है, वो नहा नहीं सकता, तालाब में कूद नहीं सकता। पार्वती अपने को ब्रह्मा जी की लेखनी में ज्यादा गड़बड़ी नहीं करना, तुम तो चलो। पार्वती जी बोली ऐसे कैसे चलो, इसकी मां 16 सोमवार के उपास कर रही है हाथ के चक्कर में, इसकी माता व्रत कर रही है कि मेरे बेटे के हाथ आ जाए, हाथ इसके बेकार हो गए, इसके हाथ काम नहीं कर रहे हैं, इसके हाथ चलने लगे। भोलेनाथ बस मैं चाहती हूं कि आप इसे भर दो। शंकर जी बोले मैं नहीं दे सकता। शिव जी चले गए, पार्वती जी वापिस आई, पार्वती ने भगवान शंकर की आराधना करना चालू करी, शिव जी राजी हो गए, मांग क्या चाहिए, बस उस बच्चे के हाथ दे दो। शंकर भगवान ने कहा तू नहीं मान रही तो ले, मैंने हाथ दिए, बच्चे के हाथ दिए, अब बच्चा भी तैरना चालू कर दिया। अब बच्चा तैरना चालू करा, थोड़ी दिन बाद पार्वती जी थोड़ी देर से वहां से निकली, तो निकलते हुए पार्वती जी क्या देख रही थी कि बहुत सारे लोग भाग भाग के जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भाग भाग कर जा रहे हैं। तो पार्वती जी ने एक दो को रोककर पूछा क्यों रे, कहां भाग रहे हो? अरे भागे नहीं तो क्या करें, वो है ना जिसके हाथ नहीं थे और हाथ आ गए, वो हम सबको पानी में डुबो डुबो के मार डाल रहा है, 3 को तो पहले ही मार डाला उसने, 3 को मार डाला और हमारी तैयारी इसलिए हम भाग रहे हैं। पार्वती जी शिव जी से बोली प्रभु शायद इसीलिए आपने हाथ नहीं दिया था। भगवान कहते हैं कहां देना है, किसको देना है, कब देना है, कैसा देना है, ये मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं, कब किसको प्रदान करना है, कब किसको देना है, ये मैं जानता हूं। हम किस कामना से, एक पत्र में बड़ा सुंदर भाव लिखा है महाराज, देखिए इंदौर राजेश सिंह जी राठौर, निपानिया विजयनगर इंदौर से आए। इन्होंने पत्र में लिखा है आज 3 महीने के अंदर हम पुनः यहां आए। पहली बार आए थे तब हमने बाबा से कुछ नहीं मांगा था, ना हमने कामना करी थी, पर इस बार हम विशेष कामना कर कर आए। हमारी कामना केवल एक ही है कि देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी से बस इतनी सी प्रार्थना है कि शिव महापुराण की कथा 2 साल के अंदर अंदर मैं भी करा लूं, बस उस कामना को लेकर। कामना है, अब इसने एक कथा के चक्कर में सब कुछ मांग लिया, बोलो सही है कि गलत है? कथा कब होती है? जब भगवान बुद्धि, जम के बोलिए, अच्छी दे, बुद्धि के साथ में परिवार अच्छा दे, परिवार के साथ में धन अच्छा दे, धन के साथ में शरीर अच्छा दे, तो कथा हो पाए। अब मालूम पड़े हॉस्पिटल में कहीं का पड़ा हो और मन में सोचे कि कथा कर लूं तो कोई कथा हो? एक चीज में सब कुछ मांग लिया, एक चीज। जैसे वो सावित्री नहीं थी, सत्यवान को बचाने के लिए चली, यमराज ने कहा मांगो क्या चाहिए, बस पति को नहीं दूंगा तेरे क्योंकि अंतिम क्षण का है, ये मर चुका है, प्राण छूट चुके हैं, और कुछ मांगना हो तो मांग ले। तो वो सावित्री मैया कहती है यमदेव अगर कुछ देना चाहते हो तो मैं आपसे वर मांगना चाहती हूं, दो, मांग ले, तुझे क्या चाहिए? पहला वर तो ये दे दीजिए कि मेरे सास ससुर के नयन की दृष्टि जैसे ही आए वो अपने पुत्र को देखकर गले लगाए, और दूसरा वर यह मांगना चाहती हूं कि मेरा गर्भ जब ठहरे उससे पुत्र प्रकट हो, और वो पुत्र मेरे गर्भ से जो जन्म ले वो मेरे पति के द्वारा दिया हुआ हो। यमराज मुस्कुराकर हंसने लगा, अच्छा हुआ तूने तेरे पति के प्राण नहीं मांगे, तथास्तु जा।
तथास्तु जा। अब सावित्री फिर पीछे पीछे चली। यमराज ने कहा वर दे दिया, काय को पीछे आ रही है? भगवान सावित्री माता ने कहा अगर आप इस सत्यवान को ले जाओगे, इनको ले गए, फिर अगर आप इनको लेकर चले जाओगे तो माँ बाप नेत्र खोल के दर्शन कैसे करेंगे? और अगर आप इनको ले जाओगे तो मेरे गर्भ में संतान कैसे आएगी? यमराज ने भी हाथ जोड़ लिए सावित्री के, तेरे बराबर कोई मांग नहीं सकता। इसलिए मैं जानता हूं कि पुरुषों को मांगना नहीं आता, और माता ऐसी घुमा फिरा के मांगती है कि राम इनके वचन, जब ब्याह शादी होता है ना, शादी ब्याह होता है ना, शादी ब्याह में इनके वचन देखना, बेचारे लड़के के तो 5 वचन रहे शादी में, और लड़की के जम के तो बोलो, मतलब तुम सबको मालूम है, लड़की के 7 वचन, और 7 वचन में लड़की ने क्या क्या मांगा है? पहला वचन, जो भी कमा कर लाओगे उसको मुझे बताओगे। मतलब ये जो वचन लिखे गए ना, बड़ा सोच समझ के लिखे गए। एक बार हम किताब पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था कि मच्छर कभी किसी व्यक्ति को नहीं काटता। कौन? जम के बोलिए। मच्छर कभी किसी व्यक्ति को नहीं काटता। मच्छर की जो पत्नी होती है, मादा मच्छर, वो काटती है और वो ही खून चूसती है। अच्छा तुम भी पढ़ लेना, किसी किताब में पढ़ना, भले नेट पे सर्च कर लेना कि मच्छर खून चूसता है, मच्छर काटता है क्या? तो कि मच्छर के बापड़े की इतनी हिम्मत ही नहीं कि काटे, मच्छर में इतनी धमका के काटे। वो तो मादा मच्छर जो होती है ना, इसको मच्छर की वाइफ कह सकते हैं, मच्छर की पत्नी। मादा मच्छर जो होती है ना, वो काट। अच्छा बेचारे ये 5 जो वचन पति ने मांगे, इसमें तो कुछ भी नहीं था, एकदम खाली खाली कागज। परंतु जो माताओं ने मांगे थे ना 7 वचन, और तुम जो कमा के लाओगे मुझे बताओगे। पति बोला हो कोई बात नहीं, बता देंगे, अपने का ही करना है, ठीक है। मेरे माता पिता का सम्मान करना। अब जब वो वचन में बोल रही है कि मेरे माँ बाप का सम्मान करना, तो 5 वचन में से एक वचन पंडित जी से निवेदन है, कम कर कर तू भी बोल दे कि तू भी इसके माँ बाप का सम्मान करना। वचन तो वचन है नहीं। जब वो तुम्हारे माँ बाप का सम्मान करने को तैयार है, पापा मम्मी कहता फिर है, ये मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी धर्मपत्नी के माता पिता, वो तुम्हारे माँ बाप का सम्मान कर रहा है, तो एक वचन में एक वचन लड़के की ओर से भी होना चाहिए कि मैं तुम्हारे माँ बाप का सम्मान करूंगा, पर मेरे माँ बाप का मान भी नहीं घटना चाहिए। सम्मान तुमको भी बराबर का करना पड़ेगा, आदर तुम्हें भी बराबर का करना पड़ेगा, सत्कार तुमको भी बराबर का करना पड़ेगा। मना नहीं करता हूं। जहां भी जाओगे मुझे बताकर जाना। अब बताओ, इसलिए सवेरे जब भी जाता है तो कहकर जाता, जा रहा हूं। फिर अंदर से आवाज आती है, आते आते गिलकी लिया ना, अंदर से। जब भी फोन करा तो कुछ लाने के लिए करा। एक बार फोन कर कर नहीं बोला कि वो सियोर वाले महाराज की कथा चल रही है, शिव पुराण 11 बजे चालू हो गई है, 2 बजे तक चलेगी, सुन लेना जरा अच्छे से। या फोन लगा कर ये नहीं बोला कि शाम को आओ ना, तो रास्ते में शंकर जी का मंदिर पड़ेगा, जरा 5 मिनट प्रणाम करते हुए जाना। क्यों? दूध की थैली की तो खूब बोली, गिलकी की बोल दी, पाउडर का डिब्बा लिया ना, ये सामान लिया ना, वो सामान लिया ना। अरे सुदामा जी की धर्मपत्नी हमेशा कहती थी अपने पति से, जाओ द्वारका धाम जाओ, द्वारकाधीश के पास जाओ। उसको कहते हैं धर्मपत्नी, जो कहती है, ज्ञान देती है, साथ में निवेदन भी करती है कि द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। और एक आज की है, सुबह से उठकर बस एक ही बात कहती है, जाओ दूध की थैली ले आओ, बस जाओ सामान ले आओ। ये पर कभी नहीं कहती कि मंदिर जाओ, कभी नहीं कहती। अच्छा कई माताएं कहती है वो जाएगा ही नहीं, तो नहीं जाए, ढाल तो बनाना पड़ेगा नहीं छत का, तब तो पानी इसके पाइप में जाएगा, तुम ढाल तो बनाओ। बनाओ ढाल, कैसे नहीं जाए? बुद्धि रूपी कन्या को भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को दे। जो समझ सकता है, जो जान सकता है, उसी को दिया जा सकता है। जो शिव महापुराण से लगन लगा लिए आपने, शंकर की कथा से लगन लगा लिया आपने, भगवान शिव की भक्ति में अगर आप डूब गए हो, दुनिया के लोग भले आपको ढोंगी समझे, प्रपंची समझे, कामी समझे, दुनिया के लोग आपको प्रपंच वाला समझे, वो दुनिया की दृष्टि होगी, पर आपकी दृष्टि में आप श्रेष्ठ बनी है। ज्यादा पढ़ गए, सब कुछ पढ़ा उन्होंने, पर महाभारत नहीं पढ़ी। अगर एक बार महाभारत पढ़ लेते और पढ़ा हुआ वेदव्यास जी का संबोधन पढ़ लेते कि केवल द्रौपदी रजस्वला धर्म में थी, और द्रौपदी रजस्वला धर्म में थी, और वो गया दुशासन
और द्रौपदी का केश पकड़ कर लेकर आया। 3 दिन का रजोधर्म था, द्रौपदी का केश पकड़ कर लाया। उसी समय पर वेद व्यास जी ने महाभारत में लिख दिया कि रजस्वला नारी का स्पर्श करा है, अब पूरा कौरव वंश मिट जाएगा। केवल स्पर्श कर लेने पर कौरव वंश नष्ट हो गया रजोधर्म के भीतर। अब जो समझदार थे तो सास उन भी कह देती है, पुराने पुराने घर में बूढ़ी बूढ़ी माताएं कह देती है, कम से कम 7 दिन का नहीं मानो तो 5 दिन का तो मानो रे, मत छुओ वस्तु को, मत जा रसोई घर के अंदर, मत स्पर्श कर। और माने तो हम तो पढ़े लिखे हैं, कौन सुने तुम्हारी, कौन सुने। अरे मम्मी तुम भी ओल्ड फैशन की हो, तो मम्मी बोली तू तो न्यू फैशन की है, नहीं ठीक करो करो। तो कहा गुरुजी ये बुद्धि भी बेकार हो जाती है, क्यों नहीं होती। जैसे नारी रजोधर्म में आती है उसी तरह बुद्धि भी रजोधर्म में आ जाती है। कभी कभी हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है, और बुद्धि बिगड़ती है तो काम बेकार कर जाती है। कई लोग कहते हैं तुम तो इतने समझदार होकर तुमने ऐसा कैसे कर दिया। अरे पूछो ही मत साहब, क्या बताऊं, मेरे ना जाने हमारी बुद्धि कहां चली गई थी। मत बुद्धि कहीं नहीं गई थी, बुद्धि तो वहीं थी, पर वो 7 दिन की छुट्टी थी। बुद्धि भी रजोधर्म में थी और उस रजोधर्म में बुद्धि का प्रयोग कर लिया, इसलिए गलत काम हो गया। अच्छे से अच्छा समझदार से समझदार व्यक्ति, विद्वान से विद्वान, अच्छा विद्वान से विद्वान होकर भी अगर बुद्धि विवेक गड़बड़ चल रहा है तो 2-4 दिन 5 दिन थोड़ा सा सावधान रहना। 5 दिन जैसे रजोधर्म की नारी 7 दिन में ठीक हो जाती, बुद्धि भी 4-5 दिन में ठीक हो जाती। जैसे तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेनी तो बात को टाल दो। मैं सोच के बताऊंगा, कल तक बताता हूं, कल भी टाला तो साहब तुम जवाब नहीं दे रहे साहब। संबंध के मामले में इतनी जोरदार छोरी है, इतना जोरदार छोरा है, तुम तो बताएं, बस परसों तक बता दूंगा। थोड़ा बुद्धि सोचना, अच्छे से सोचना, विचार करना। कुछ काम अगर गड़बड़ हो रहा है और तुम्हारा मन नहीं कर रहा ना, बता देती है बुद्धि। बुद्धि जब रजोधर्म धारण करती है तो वो भी बता देती है। जैसे नारी रजोधर्म धारण करती है तो वो भवन से बाहर हो जाती है, कक्ष से बाहर हो जाती है, तो बुद्धि भी कहती है कि जब मैं रजोधर्म में आती हूं थोड़ा सा व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा कर देती हूं। जब मैं रजोधर्म में आती हूं तो व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न करने लगती हूं। जब मैं रजोधर्म में आती हूं तो व्यक्ति को नींद उड़ा देती हूं। जब तुम्हारे साथ भी ये 3 चीजें होने लगे, समझ लेना तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है। तब क्या करना है। रजोधर्म आने पर नारी क्या करती है, कोई वस्तु को छूती है नहीं, अकेली बैठी रहती है। बस बुद्धि का जब रजोधर्म आए, तुम भी अकेले बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर किसी का फोन आया, सब जवाब नहीं दे रहा, बस कल मैं विचार कर लूँ, साहब फिर बताता हूँ। फिर फोन आएगा। मतलब जो बुद्धि गलत काम करवाने वाली रहती है ना, तो वो जान कर करके उपत के बात आती है, ले कर ले ऐसा, ले कर ले वैसा। अरे 5 लाख का काम है, इसमें कमाई है, सिग्नेचर तो कर। बस बुद्धि गड़बड़ चले नहीं, मन गवारा नहीं करे, चिड़चिड़ हो रहा हो, क्रोध आ रहा हो और ये मन में आ जाए, तो 3 चीजें सामने नजर आ जाए तो सोच लेना भी थोड़ा रुक के करूंगा, रुक जा। फिर फोन करेगा, क्यों साहब कर दिया क्या, सिग्नेचर हो गया क्या, बस अभी थोड़ा विचार कर लो, सौदा टल जाएगा। इतना जोरदार सौदा नहीं मिलेगा, बस 2 दिन और रुक जा, बताता हूँ। बताने में 5 दिन निकाल दे। फिर ठंडे दिमाग में जब मन में बहुत प्रसन्नता हो, अच्छा लगने लगे, समझ लेना कि बुद्धि ठीक हो गई है, तब निर्णय पर पहुंचना, रिजल्ट सही आ जाएगा, सामने प्रस्तुत हो जाएगा। बुद्धि को जब क्रोध आए, जब चिड़चिड़ प्रवृत्ति आ जाए, तब समझ लेना कि बुद्धि काम नहीं कर रही, मतलब ये तो जुदा से हो गया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए एकांत छोड़ना है, छोड़ दो और उसको भजन करना है। इस बुद्धि को जितना भजन में लगाओगे ना उतनी। देखो बुद्धि बिगड़ी किस किस की बिगड़ी, बुद्धि बिगड़ी किसकी। भीष्म पितामह ने दुर्योधन के घर का अन्न खाया, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। बलराम जी ने दुर्योधन के घर का अन्न खाया और वह अन्न का असर कहां दिखा। श्री बलराम जी के पास में सूचना आई कि नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के साथ में श्री सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं और बलराम जी उस कथा में पहुंच गए। बलराम जी उस कथा में पहुंच गए और बलराम जी जब कथा में पहुंचने के बाद बलराम जी तो बस और देखे ना पूर और सीधे सूत जी के पास में जाके जोत जड़ा और कथा वाचने वाले सूत जी कोई हाहाकार मच गया चारों तरफ। 88,000 ऋषि उठकर खड़े हो गए, ये क्या कर दिया। कथा वाचने वाले श्री सूत जी महाराज का पद, श्री सूत जी महाराज का ये हाल। 88,000 ऋषि उठ के खड़े हो गए, पूरा ब्रह्मांड हिल गया, हाहाकार हो गया, पूरा नैमिषारण्य हिल गया। ये क्या कर दिया बलराम जी ने, इतने समझदार होकर, शेष जी के अवतार होकर, भगवान होकर, ये क्या कर गए, आखिर हुआ कैसे। बलराम जी से पूछा आपने ऐसा क्यों करा, तो कि मैं आया तो सम्मान क्यों नहीं करा, मुझे माला क्यों नहीं पिनाई, स्थान क्यों नहीं दिया बैठने का, ये खुद बैठा रहा गादी पे, उठा क्यों नहीं।
ऋषियों ने कहा ये व्यासपीठ पे बैठे थे सूत जी महाराज। व्यासपीठ कोई साधारण होती है? अच्छे अच्छे मंत्री संतरी जितने भी मिनिस्टर आदि जितनी भी पीठ पर बैठते हैं, चाहे बड़े से बड़े मंडलेश्वर हो, चाहे बड़े से बड़े आचार्य हो, वो भी हर पीठ से सबसे बड़ी पीठ होती है व्यासपीठ। सारी पीठें नीचे पर व्यासपीठ ऊंची है। सूत जी महाराज जहां बैठे थे वो व्यासपीठ थी, उसका आदर करा उनने, नहीं उठे। एक बार बैठने के बाद व्यासपीठ से तभी उठा जाता है जब आरती पूजन स्मरण पूर्ण हो जाए। वो तो आजकल लोगों का फैशन हो गया कि व्यासपीठ पर कथा वास्ते वास्ते नीचे उतर के नाचने लगे तो बात दूसरी है। आजकल का फैशन हो गया कि कथा वास्ते वास्ते व्यासपीठ पे खड़े होकर नाचने लगे, वो बात दूसरी है। पर व्यासपीठ की मर्यादा 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में बता रहे हैं कि व्यासपीठ की मर्यादा किसको कहते हैं कि व्यासपीठ पर बैठ गए एक बार तो चाहे अच्छे से अच्छा मंत्री संतरी कलेक्टर कोई भी आए वो पास में आए, पर व्यासपीठ से उठकर आप खड़े नहीं हो सकते जब तक कि कथा की पूर्णता नहीं हो जाए। इसलिए सूत जी नहीं उठे। बलराम जी को क्रोध आया और उन्होंने उनको, सारे ऋषियों ने कहा तुमने ये गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया। सूत जी की गादी पर दूसरे को बिठा दिया, पर गलत तो गलत मान्य होगा। बलराम जी का जब क्रोध समाप्त हो गया तब एक ऋषि वर ने उनके पास जाकर पूछा, ईमानदारी से बोलना बलराम जी, जब तुम नैमिषारण्य आ रहे थे तो किसके घर का भोजन कर कर आ रहे थे? बलराम जी ने कहा मैं मेरे दोस्त के घर गया था। कौन दोस्त, कौन मित्र? तो कहा मेरा दोस्त एक ही है, वो है दुर्योधन। किसके यहाँ? दुर्योधन। इसीलिए शायद भगवान कृष्ण दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम। इसलिए मेरा ठाकुर, इसलिए मेरा कन्हैया वहां नहीं गया। भले 56 भोग बनाए थे पर किस काम के? अगर बुद्धि बदल गई तो इससे तो छिलका खा लो दादा। अपने घर की 2 रोटी खा लेना, पर आड़ी टेढ़ी जगह का मत खाना। जी जी हो, बड़े सोच के जाना। किसी की शादी ब्याह में भी जाऊं नहीं तो 50 बार विचार करके जाना, ये बेरू कैसा है, किस तरह से कमाया, इसने कहीं गलत करके तो नहीं कमा लिया, इसके पास जो धन आया वो गलत तो नहीं, उसके घर का मैं खाऊंगी, उसके ऐसी बुद्धि तो नहीं आ जाएगी। बड़ा सोचना पड़ेगा। बलराम जी महाराज दुर्योधन के घर से गए थे, भोजन कर गए थे, इतना चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो गई, इतना क्रोध आ गया, जरा सा अहंकार सम्मुख में प्रकट हो गया और सब नष्ट हो गया। अन्न का असर बहुत जल्दी होता है। भोजन तो आप जब कुबेरेश्वर आएंगे ना तो पूरे मेन रोड पे, ये कुबेरेश्वर धाम तो थोड़ा सा अंदर है, पर मेन रोड पर पूरे इंदौर भोपाल रोड पे तो ढेर सारा ढाबा पड़ा है, होटल पड़ी, तुमको खाओ, कौन मना करे। और कुबेरेश्वर धाम में आने के बाद भले दाल पतली मिले, कड़ी में भजिया नहीं मिले, मान लो, भले रोटी पूड़ी जो मिले, चावल दाल जो मिले, पर खाना वहां का जहां का खाकर जाओ तो पूरे रास्ते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाते गाते जाओ। अन्न वहां का पाकर भले कैसा मिले, कैसा, पर उसका भाव दूसरा होता है, उसका रसतत्व दूसरा होता है। महाराज दाऊ जी महाराज बोलते थे, कन्हैया तू छोटा है, तू नहीं जानता। भगवान कृष्ण कहते थे, दाऊ दादा मैं सब जानता हूं कि ये बलराम जी, मैं सब जानता हूं कि ये दुर्योधन किस क्वालिटी का है, इसका व्यवहार क्या है। अरे कन्हैया तो मेरे साथ गया नहीं है, एक बार दुर्योधन के यहाँ चल तो सही, मेरी राज सत्ता देखना। जैसे ही जाऊं ने सामने दासियां चवड़ डुलाए, सिंहासन खाली हो जाए और मेरे पांव दबाए दुर्योधन, तूने देखा क्या है, 100 की 100 भाई मेरे आगे पीछे घूमे। हो सब आगे पीछे घूमे, तुझे क्या मालूम। भगवान कृष्ण ने कहा ये तो चुनाव जैसा हाल है, चुनाव के टाइम पे भी तो सब आगे पीछे घुमाए। काकी बोल तो नहीं कही, काकी के भेरू तेरे को कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती। अच्छा उधर मेरे को सब मालूम है, जब मैं जाति प्रमाण पत्र बनाने आई थी वहां से 500 रुपये लिया था। आवा तू काकी भूल तो नहीं गई, काकी का कहीं नहीं भूलूं, याद 6 साल पहले का, तू चिंता मत कर जमा। भगवान कृष्ण कह रहे बलराम जी से, भैया बलराम जी करे वो मेरे आगे पीछे घूमे, 100 की 100 ही भाई लगा रहे, आगे पीछे घूमे, मेरा सम्मान करे, सत्कार करे, आदर करे, मेरा हर पल मेरा गुणगान करे। भगवान कहते दाऊ दादा तुम पहचान नहीं सकते भीतर कपट कितना भरा है, तुम्हें क्या मालूम है। ये दिखावे का प्रेम नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए भीतर का, प्रेम भीतर का होना चाहिए। अब दिखावा तो सभी दूर होता है, छोरा छोरी का शादी करो, जब क्या दिखावा हो साहब। हमारी छोरी जैसी कहीं छोरी नहीं होगी राम जी, इतनी जोरदार, सब पढ़ाई मढ़ाई करी इसने, रोटी वोटी बनाना आती, बना भी लेती, खा भी लेती, सिलाई कढ़ाई आती है, हाँ सास का मुंह सिलना तो आता है। इतनी जोरदार छोरी कहीं
गाड़ी वाड़ी चलाना आती? हाँ आती तो है, पर गाड़ी लेके चली जाती, ऐसी ठोक के आती तो थाना भी मिलती, किसमें कहीं मिलती। इतनी जोरदार छोड़। अब कोई ये तो नहीं कहेगा कि ये गड़बड़ है, कौन कहे? अपने आप बलराम जी महाराज की बुद्धि का भगवान कृष्ण ने बारंबार कहा था कि आप समझ जाओ, मत करो ऐसी दोस्ती, मत करो ऐसा साथ के बाद में दिक्कत आए। महाराज संगत अच्छी बैठना, संगत और पंगत, क्या क्या चीज जम के बोलिए जरा। संगत और पंगत, पंगत मतलब भोजन, बहुत बहुत समझ कर रखना, बहुत समझ कर। संगत भी अच्छी और पंगत भी अच्छी, संगत भी अच्छी और पंगत भी अच्छी। पंगत का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, खाने पीने का, क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, किसके साथ बैठकर खा रहे हो, किसका भोजन ग्रहण कर रहे हो, ऐसा भोजन ग्रहण कर रहे हो, बहुत ध्यान रखना। महाराज पुलस्त बाबा ने प्रतीचि से कहकर जब भ्रमण करते 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 पुलस्त ऋषि द्रोणाचल के पास पहुंचे, द्रोणागिरी के पुत्र श्री गोवर्धन नाथ जी को लेकर चले। शिव महापुराण की कथा में गिरिराज शिव महापुराण कथा चल रही है। जब लेकर चले तो उन्होंने कह दिया, जहां मुझे रख दोगे मैं उठूंगा नहीं, आप ले जाओ, मुझे मना नहीं है, पर जहां रखोगे मुझे मैं वहां से हिलने वाला नहीं हूं। थोड़ा सा अहम, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मात्र थोड़ा सा। ये जो व्यक्ति के भीतर थोड़ा सा जो अहंकार आ जाता है ना, ये परमात्मा के सामने झुकने नहीं देता, झुकने नहीं देता। हमारा अभिमान, हमारा अहंकार हमें परमात्मा की ओर लेकर नहीं जाता। किसी किसी को विद्वत्ता का इतना अहंकार हो जाता है, मेरे पास में मैं इतना विद्वान, मैं इतना विद्वान, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, कोई नहीं जानता मेरे विद्वत्ता को। ये अहंकार, लंकाधिपति रावण भी कहता था कि मेरे बराबर कोई नहीं, पर अहंकार चला कहां। जिस गांव में जाना है उस गांव पर लिखा रहता है इंदौर जाना है। जब इंदौर यहां से जाओगे तो 150 किलोमीटर, चलते चलते 110 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, फिर लिखा होता है इंदौर शून्य। क्या लिखा रहता है? शून्य। सीहोर जाना है 8 किलोमीटर, सीहोर पहुंचे तो क्या लिखा होगा? शून्य। मतलब आप सीहोर में पहुंच गए, शून्य आ गया, समझ लो आप वहां तक, मंजिल तक पहुंच गए हो। उसी तरह हमारे भीतर से जब अहंकार शून्य हो जाता है तब समझ लेना आप शंकर तक पहुंच गए हो, आप शिव तक पहुंच गए, है ना। हमारा जो अभिमान है, हमारा जो अहंकार है, वो हमें छूटता नहीं, हमें झुकने नहीं देता भगवान के आगे। बहुत ध्यान देना माई, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, मेरे बेटे और बेटियों से सबसे निवेदन करूंगा, अगर पशुपति नाथ का आप व्रत कर रहे हो सावधानी से करो, किसी को दिखाना नहीं, बताना नहीं कि भैया हम दिखावा कर कर व्रत करें। बताओ कि हम पशुपति व्रत कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। जैसे माता जी बोल रही थी दिल्ली वाली कि मैंने जिसको बताया पशुपति व्रत, सबके काम हो गए। छुपा हुआ रखा था ये व्रत, आज से 2 साल पहले कोई नहीं जानता था कि व्रत है क्या, पशुपति व्रत कहां है। अब आज के जमाने में तो यूट्यूब पर निकालोगे तो ढेर सारी क्लिपिंग निकल जाएगी, कोई किसी तरह से बताएगा, कोई किसी तरह, पर छुपा कर रखा हुआ था ये। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र छुपा कर रखा हुआ था, निकलने नहीं दे रहे। अगर ये सरल सरल चीज लोगों के सामने पहुंच जाएगी तो फिर लोगों का व्यापार कैसे चलेगा। लोग तो यूं ही शंकर जी पे जल चढ़ा चढ़ा के नहीं अपना काम निकाल लेंगे, 5 दिया लगा लगा के, फिर लोगों का व्यापार तो सब ठप नहीं हो जावे। यही कारण तो होता है ना कि सीवर वाला महाराज बुरा है, तो बताए क्यों, तिजोरी का माल लुटाए क्यों। करो आराधना भगवान की, बस ढोंग प्रपंच छल से दूर रहना। कहीं हमें नहीं प्रपंच करना, ना हमें ढोंग करना। हम जैसे बाहर हैं वैसे अंदर रहना, जैसे अंदर है वैसे बाहर रहना। लेकर चले तो थोड़ा सा पुलस्त बाबा को अहम आ गया, अहंकार का संबोधन बिल्कुल सामने आ जाता है। पुलस्त ऋषि ने कहा, क्या बोले हो गोवर्धन, कि जहां तुम उतर दोगे वहां से मैं उठूंगा नहीं। पुलस्त ऋषि ने कहा, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, अगर मैंने रग भी दिया ना तो तुम्हें उठाने का बल मुझ में है। अभी तुमने मुझे जाना कहां है। फिर वही बात आ गई, मैं दिखाऊंगा कि मैं हूं क्या, मेरा समय आन दे, बताऊंगा मैं कि मैं हूं कौन। ये व्यक्ति का अहंकार,
हमें भगवान की भक्ति में इतने डूब जाना है, हमें भगवान शंकर के विश्वास पर इतने डूब जाना है कि दुनिया के लोग अगर उंगली उठा करके भी दें कि इतने पशुपति व्रत कर लिया, ऐसा कर लिया तो तेरा काम नहीं हुआ, तो भी कह देना नहीं हुआ ना, व्रत तो कराना, कुछ तो कटा होगा, मेरे जीवन का दुख थोड़ा तो कटा होगा, किस्मत में थोड़ा ज्यादा लिखा होगा तो कट गया होगा, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा, हो सकता है मेरी किस्मत में और ज्यादा दुख होगा तो कम कर दिया होगा भगवान ने, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा। अरे क्यों चक्कर में पड़ी होगा शिव पुराण के, क्यों चक्कर में पड़ी होगा सियोर वाला महाराज के, फालतू के वो तो प्रपंचा जैसी बात। बताओ, लौंग चढ़ा दो ने, काली मिर्ची चढ़ा दो ने, कमलकट्टा चढ़ा दो ने, बेलपत्ती चढ़ा दो ने, समी पत्र चढ़ा दो ने, ये चढ़ा दो। समी पत्र तक लोग चढ़ाना नहीं जानते थे कि समी पत्ता भी कुछ होता है। समी पत्र को नहीं चढ़ाओ, भाव से चढ़ाओ, दिखावा कर कर नहीं हमें कुछ चढ़ाना। पुलस्त बाबा ने एक संबोधन कह दिया, तुम मुझे जानते नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती है जब शंकर के दरवाजे पर जाना, जब शिव के मंदिर में जाना, शिव कथा में जाना, शंकर के अनुमोदन में जाना तो शून्य होकर जाना। अपनी राज सत्ता, तुम कितने बड़े विद्वान हो, तुम्हारे पास में कितनी सत्ता हो, किस गादी पर तुम बैठ रहे हो, तुम्हारा सिंहासन किस हिसाब का है। शंकर के सामने कोई सिंहासन नहीं चलता, कोई सिंहासन नहीं। मेरा ओघड़दानी, एक बार भगवान विष्णु ने कह दिया था, भोलेनाथ आप बैकुंठ में आकर क्यों नहीं रहते। शंकर भगवान कहते हैं जहां मैं रहता हूं वहां बैकुंठ खुद आता है। संबोधन सुनिएगा, जहां शिव है, शिव मतलब शांति, जहां शिव है वहां सत्य है, सत्यम शिवम सुंदर। जहां शंकर है वहां बैकुंठ भी। कहा करूं मैं बैकुंठ के जाए, क्या करना मुझे बैकुंठ जाकर, यहां सब है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। जब सारे तीर्थ यहीं बसे हुए हैं तो फिर मैं क्यों जाऊं। क्यों मैंने वो कहे, मैंने सबको अपना बनाया था पर अंत समय में कोई नहीं। बस एक शंकर को छोड़कर, परमात्मा को छोड़कर मैंने सबको बनाया और अंत देखा तो केवल वही सामने खड़ा था, कोई दूसरा था ही नहीं, कोई नहीं। पुलस्त बाबा का संबोधन रहा, आप मुझे पहचानते नहीं हो, चले लेकर गोवर्धन नाथ जी को, और ले जाते ब्रजराज में, ब्रज 84 कोस में, जतिपुरा में गोवर्धन नाथ जी को, ब्रजमंडल में, उस यमुना जी के तट पर सुंदर गोवर्धन नाथ बाबा को रखा कि मुझे लघु शंका है, मैं आता हूं, और रखा, जाकर वापिस उठाना चाह, वापिस फिर उठाया उसको वापिस, और जब वापिस उठाना चाहा गोवर्धन नाथ जी नहीं उठे, उठते ही नहीं है। बहुत प्रयास किया पुलस्त बाबा ने, बहुत प्रयास, नहीं उठे। गोवर्धन तुम चलना नहीं चाहते हो क्या। गोवर्धन नाथ जी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप मुझे रख दोगे तो मैं उठने वाला नहीं हूं। बस जब व्यक्ति के अहंकार को भगवान तोड़ता है तब उसको क्रोध आता है। क्या आता है, क्रोध। जब व्यक्ति का अहंकार टूटता है तो उसको क्रोध आएगा, और पुलस्त ऋषि को क्रोध आ गया। क्रोध आते से पुलस्त बाबा ने श्राप दे दिया, हे गोवर्धन मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तिल तिल घटोगे, तिल तिल घटोगे, मेरा श्राप है। और सुनो गोवर्धन, जिस दिन तुम पूरे जमीन पर मिल जाओगे, जिस दिन तुम पूरे जमीन में तिल तिल घटकर धस जाओगे, गोवर्धन मेरा श्राप है, तिल तिल घटोगे, और जिस दिन तुम जमीन में पूरे धस जाओगे, जमीन में पूरे चले जाओगे, समतल हो जाओगे, तब 100 वर्ष तक जल वृष्टि नहीं होगी। जलचर थलचर वायुचर जो जीव है वो नष्ट हो जाएंगे, हाहाकार मचेगा, मनुष्य मनुष्य को नोच नोच कर खाएगा। मेरा श्राप। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना कि तिल तिल गोवर्धन नाथ जी घटते हैं, तिल। मेरा श्राप है। अभी 100 वर्ष
जैसे ही तुम भूमि में समाहित हो गए, तिल तिल घटने के बाद जब तुम भूमि में चले गए, सब समतल हो गया, तब 100 वर्ष तक जलवृष्टि नहीं होगी, सारा ब्रह्मांड हिल जाएगा, जलचर थलचर वायुचर सब इस श्राप को झेलेंगे। अरे ये अहंकार टूटता है ना, तो व्यक्ति का जब अहंकार टूटा तो क्रोध आया। अहंकार टूटने के बाद व्यक्ति क्या करता है, इसका बुरा कैसे करना, अहंकार टूट गया ना तो इसका बुरा कैसे करा जाए, इसको हराया कैसे जाए, इसको नष्ट कैसे करा जाए। जो शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाता है ना, उस पर ना तो कभी तंत्र विद्या होती है, ना कोई अघोर विद्या होती है, ना कोई टोना होता है, ना कोई टोका होता है, क्योंकि प्रतिदिन वो शिव जी को जल चढ़ा कर आ रहा है। जब स्वयं महाकाल से मिलकर आ रहा है तो काल उसका क्या बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं। मेरा श्राप है, तुम तिल तिल घटोगे और तिल तिल घटोगे, और जिस दिन तुम भूमि में समाहित हो गए तुम्हारा समतलता का भाव आ गया, बस याद रखना 100 वर्ष तक जलवृष्टि नहीं, लोग तड़पेंगे। पूरा हाहाकार मच जाएगा। अब गोवर्धन नाथ जी को श्राप दिया था तो ये संसार वालों ने कौन सा बुरा किया था, बोलो तो सही, कुछ करा था आपने, हमने कुछ करा था। फिर ऐसा करने की क्या जरूरत थी कि 100 वर्ष तक जलवृष्टि नहीं होगी, हाहाकार मचेगा, जलचर थलचर वायुचर, सौ को खाने को नहीं मिलेगा, कलिकाल सामने प्रकट हो जाएगा, पूरा कलयुग सम्मुख में आ जाएगा और लोग नष्ट होकर एक दूसरे को नोचेंगे, खाएंगे। बहुत ध्यान देना, अहंकार गया, क्रोध आया, क्रोध में व्यक्ति ने क्या करा, किसी एक पर क्रोध निकलता चल जाता पर पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। जैसे ही बेटा सामने आया तो उके भी लपेट दिया, माता जी बीच में बोली तो उनको भी कह दिया, पत्नी बीच में बोली तो उसको भी कह दिया, नौकर बीच में बोला तो उसको भी कह दिया, पूरा ब्रह्मांड। बड़ी आफत हो गई। अब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, कहां, ब्रज में। सबसे ज्यादा टेंशन भगवान कृष्ण को हो गई, किस चीज की, कि अगर ये गोवर्धन पर्वत तिल तिल घटेगा और तिल तिल घटने के बाद जब ये गोवर्धन पर्वत पूरा भूमि में चला जाएगा, तब 100 वर्ष के बाद में हाहाकार, 100 साल पानी नहीं गिरेगा तो क्या होगा, हाहाकार मच जाएगा। अब क्या करा जाए, किया क्या जाए, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। आप सबने एक चरित्र सुना होगा कि श्रीमद् भागवत का, कि भगवान गोपियों के साथ रास रचा रहे थे, रास रचाते रचाते भगवान गोपियों के बीच में से ओझल हो गए। सुना कि नहीं सुना भागवत जी में, बोलो तो जम के, सुना है ना, भगवान ओझल हो गए। किसी ने कहा भगवान राधा जी के साथ कहीं चले गए, किसी ने कहा कहीं चले गए, शास्त्र कहता है, गर्ग संहिता कहती है, मेरा द्वारकानाथ मेरे कृष्ण उस समय पर ओझल होकर भगवान देव अधिदेव महादेव से ये पूछने के लिए गए थे कि अब करना क्या है, 100 साल अगर पानी नहीं गिरेगा तो ये ब्रह्मांड तो पूरा गया। अब अपने को तो सोचना पड़ेगा, देवता नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा एक काम करो, जैसे शंकर कंकर में है ना, ऐसे तुम एक बात करो कि गोवर्धन पर्वत की पूजन करा दो। तो गोवर्धन पर्वत की पूजन कराने से क्या होगा, शंकर जी से भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं गोवर्धन पर्वत की पूजन कराने से क्या होगा। भगवान शिव ने कहा अगर गोवर्धन नाथ जी का पूजन हो गया, गिरिराज पर्वत का पूजन हो गया, तो फिर उससे होगा क्या, कि उससे यह होगा कि गोवर्धन नाथ जी का लोग पूजन करेंगे, और गोवर्धन नाथ जी का पूजन करेंगे, और पूजन करते 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 लोगों का जब भाव जागृत हो जाएगा, और गोवर्धन नाथ जी के ऊपर कोई चढ़ेगा नहीं, उतरेगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, आएगा नहीं, और गोवर्धन नाथ जी संचित बने रहेंगे और तिल तिल घटेंगे, तब तक देखा जाएगा। अभी तो जितना समय रह सकते उनको रखो संभाल कर, उनको संभाल कर रखो जितना समय रह सकते, ठीक है। पर मेरा एक निवेदन है, भोलेनाथ जी बोले, बोलिए कन्हैया एक काम करोगे, हां, अगर गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने वाला, गोवर्धन नाथ जी का कोई कंकर, गोवर्धन नाथ जी का एक छोटी सी शिला भी, कंकर भी, एक गोवर्धन नाथ जी का शिलाखंड भी, एक गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप भी अगर अपने घर में ले गया तो वो परेशान हो जाएगा, उसको वापस लाकर रखना ही पड़ेगा। इसलिए गिरिराज बाबा का स्वरूप, गोवर्धन नाथ जी का शिलाखंड कभी उठाकर मत लाना, ये नियम है। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, गिरिराज बाबा का शिलाखंड उठाकर नहीं लाना, वो परेशान हो जाएगा। ये नियम क्यों बनाया, क्योंकि अगर दुनिया के लोग वहां पर दर्शन करने जाते, दूध चढ़ाने जाते, गिरिराज जी को प्रणाम करने जाते, तो सब उठा कर ले आते, उठा कर ले आते, तो अभी मालूम पड़ता 10 साल में तो गोवर्धन बाबा जमीन के अंदर, और जैसे ही जमीन के अंदर होते 100 साल जलवृष्टि बंद, पूरा ब्रह्मांड सूख गया, हाहाकार मच गया, कलयुग आ गया। तो भगवान ने नियम बनाया कि यहाँ का एक शिला पत्थर, एक शिलाखंड कोई उठा कर ले जाएगा तो वो मचल जाएगा, परेशान हो जाएगा। इसलिए ब्रज की रज और गोवर्धन बाबा का शिला कभी भी उठा कर नहीं लाना,
बाबा वहीं पर रहें, ये अच्छा है। तो फिर कन्हैया ने कहा कि भोलेनाथ, अब ये बताओ कि अगर मान लो धीरे धीरे तिल तिल रोज घटेगा तो एक दिन तो अंदर धसेगा ना, फिर क्या होगा? तो भगवान शंकर ने कहा एक काम करो कि इनका नाम है गोवर्धन, पूरे ब्रह्मांड की माताओं को विनती कर दो कि तुम गाय के गोबर का दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन बनाओ। क्या बनाओ? गोवर्धन। उससे क्या होगा? तो कहा पर्वत छोटा होने ही नहीं देंगे, अपन में भी दम है, तुम चिंता मत करो। जब गांव गांव में दरवाजे दरवाजे पर दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन बनेगा, तो गोवर्धन बनेगा तो उस गोवर्धन की जो रज है, गाय के गोबर की जो रज है, सूखने के बाद जमीन में मिलेगी, जमीन में मिलेगी तो उसकी रज बढ़ेगी। अगर उधर का गोवर्धन घट भी गया तो यहां का नहीं घटने देंगे, आप चिंता मत करना, रज जब तक रहेगी तब तक गोवर्धन रहेगा, तब तक 100 साल पानी की तो कमी आने नहीं दी, तुम चिंता मत करो। तो फिर नियम बनाया कि गाय का गोबर लाओ और दिवाली के दूसरे दिन में गोवर्धन नाथ जी बनाओ। अब आज के जमाने में सास बहू से के गोवर्धन बनाओ तो बहुओं के इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? उसका फायदा क्या है कि रज घटने नहीं देना है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, दिवाली के दूसरे दिन अपने घर के दरवाजे पर गाय का गोबर लाकर गोवर्धन का निर्माण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए, क्योंकि कलयुग प्रवेश नहीं करता, कलयुग टिका रहता है, कलयुग आता नहीं। अब आप लोग तो इसलिए पूजन करते थे कि भाई गोवर्धन जी की पूजन करें, पर उसका प्रमाण क्या है, उसका कार्य क्या है कि शंकर भगवान आज्ञा करें कि गाय के गोबर का गोवर्धन बनवाओ और उसकी पूजन करवाओ। तो गोपियों को सिखाया, किसने सिखाया था गोवर्धन बनाना? जम के बोलिए, गोपियों को गोवर्धन बनाना किसने सिखाया था? गाय का गोवर्धन गोपियों ने किसने सिखाया था? तो कहा कौन सिखा रहे थे? तो कहा भगवान शंकर जब गोपी का रूप रखकर रास करने के लिए पहुंचे हैं, उस समय पर भगवान कुछ दिन निवास कर कर गाय के गोबर से गोवर्धन बनाना सिखा दिए। ऐसा बनाना, पूजन करना, अर्चना करना, ऐसी करना जब गाय का गोबर सूखेगा तब। अच्छा, अभी बीच बीच में किसी ने बहुत अच्छी अकल दे दी लोगों को, आप लोगों को भी मिली होगी, व्हाट्सएप पे बहुत सारी अकल आ जाती है, व्हाट्सएप पे बहुत सुंदर सुंदर अकल लोग देते हैं कि रोड के किनारे गोवर्धन नहीं बनाना चाहिए, ने ओटला पे बनाओ, ने थाली में बनाओ। अरे शास्त्र कह रहा है जमीन पर बनाओ, जमीन पर बनाओ। वो गोवर्धन जो बनेगा, उसका जो गोबर का एक एक कण जब भूमि में मिलेगा, रमेगा। इसलिए गाय का गोवर्धन बनाने के बाद में उस पर गाय के बछड़े को, गाय माता को गांव गांव में निकालते हैं कि वो उछल के रज रज में मिल जाए, रज रज में चला जाए, मेरा गोवर्धन पर्वत घटे ना, बढ़ता जाए, बड़े इसको घटने नहीं देना, हमें बढ़ाना है, गोवर्धन नाथ जी को बढ़ाना है। उसकी वृद्धि हो। गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। बढ़ रहा, तुम घटोगे, कुलस्थ बाबा का श्राप है। और शंकर जी क्या कर रहे हैं? जम के बोलिए, घटने दे रहा है, बढ़ा रहे हैं। जिसके दरवाजे पर गोवर्धन बनता है, जिसके दरवाजे पर गाय के गोबर का गोवर्धन पूजा जाता है, उसके घर में कभी कलयुग प्रवेश नहीं करता, उसके घर में कभी कलयुग प्रवेश नहीं करेगा। 3 चीजें होती हैं रंगोली में, जो रंगोली आप तो डालते हो, इसमें 3 चीजें होती हैं। आजकल तो फालतू फालतू चीजें ज्यादा बनाते हैं, भगवान का फोटो बना देते हैं रंगोली में, लक्ष्मी जी का मुंडा बना देते हैं, मुख, कन्हैया जी का फोटो बना देते हैं रंगोली में, राधा जी बना देते हैं रंगोली में, ये सब गलत है। रंगोली में 3 चीजें होना चाहिए। पहली बेलबूटा, दूसरा चरण, तीसरा कलश। ये 3 चीजें रंगोली के अंतर्गत होना जरूरी होता है। क्यों? या रंगोली बनाए तो ध्वजा, क्या बना सकते हैं? ध्वजा, त्रिशूल, कोई शस्त्र जो देवता धारण करते हैं, वो रंगोली में बन सकता है। क्या होता है उससे? क्या होता है कि जो नेगेटिवता है, गलत कोई चीज हमारे घर में प्रवेश कर रही है, तो वो रंगोली में बनी हुई चीज ही हमको पॉजिटिवता दे देती है, वो अंदर प्रवेश ही नहीं करने देती। और आज के जमाने में तो गणेश जी बना दो, अब गणेश जी बना तो दिया, उसे पांव रखा है, हाथ रखा है, कोई बिगाड़ के जाए, ऐसा काम हम क्यों करें? हम ही हमारे धर्म को नीचे गिराएं तो अच्छा लगे कोई? केवल जरा सा फैशन के चक्कर में हमारे दरवाजे पर हमने कन्हैया जी बनाया, हमने गणेश जी बनाया, हमने ये बनाया, बड़ी मुश्किल से तो बम फटाका पे से देवताओं को हटवाया, बड़ी मुश्किल से अगरबत्ती का पोड़ा उन पे से देवताओं को हटवाया, बड़ी मुश्किल से कपड़ों की डिजाइन में से देवताओं को हटवाया, और बचा कुचा था तो आप लोग रंगोली में देवताओं को लेकर आ गए। बताओ तो सही, तुम्हारा क्या होगा रे कालिया? जरा सा फैशन के चक्कर में हमें रंगोली अच्छी दिखना चाहिए, हमने बना दिया।
हम तो यहां तक कहेंगे साहब, ये जो हाट बनाते ना बाजार, मंगलवार भरा है किसी के यहाँ, बुधवार भरा है किसी के यहाँ, गुरुवार भरा है, और ये देवता उनका कपड़ा पहन ले, गले में सांप डाल ले, शंकर जी बन जाए, कहीं नारायण बन जाए, कहीं कन्हैया जी बन जाए, और कटोरा ले लेके जगह जगह जाए, ये अच्छी बात नहीं है। ये हिंदू धर्म की हंसी है। नहीं तुम्हारा दादाजी बनो, नहीं तुम, नहीं तुम्हारा नाना जी का रूप धर के जाओ, या तुम्हारे पिताजी का मुंडा लगा के जाओ। क्या हम तो हमारे पिताजी बन के जा रहे हैं, हमारे पिताजी ऐसे रहते थे, फिर मांगो। देवताओं को क्यों चुनते हो, और वो भी हिंदू धर्म के देवताओं को क्यों चुनते हो? अगर तुम्हें चुनना भी है तो दूसरे धर्म के देवता है उनको बनाओ नहीं, पर भीख मांगने के लिए भी चुनेंगे तो हिंदू धर्म के देवताओं को चुनेंगे। पहन लिया गले में सांप, जटा लगा ली, त्रिकुंडा लगा लिया, और जगह जगह भीख मांगते हो। और तुम्हें भी शर्म आना चाहिए, पैसे देने से पहले तुम किसको दे रहे हो, सोचना चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि हमारे देवता हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आए, अच्छी बात नहीं। मना कर दो, हनुमान जी बन गए, हनुमान जी बनकर ये श्रेष्ठता नहीं, ये ठीक नहीं। क्यों हम हमारे धर्म को नष्ट करें, क्यों हम बर्बाद करें? महाराज अब पुलस्त बाबा ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तुम तिल तिल घटोगे, पर मेरा महादेव, देव अधिदेव महादेव कह रहे हैं घटने नहीं दूंगा। घर घर में दरवाजे पर गोवर्धन बनवा दूंगा, और दरवाजे पर जितने गोवर्धन बनेंगे तो गोवर्धन बाबा कभी छिन्न नहीं होंगे, कभी छिन्न नहीं होंगे। बनाओ गाय के गोबर का गोवर्धन, हर दरवाजे पर बनाओ। दिवाली का दूसरा दिन बनना चाहिए गोवर्धन, करो पूजन गिरिराज दादा, करो पूजन। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट। भगवान का स्मरण कर कर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, भोग लगाओ, पूजन करो, अर्चना करो, मना नहीं।